बोलो श्री हरि की जय। आज मैं अपने चैनल पर आपको भागवत कथा का प्रथम अध्याय सुनाऊंगी। प्राचीन समय की बात है। धरती बहुत ही दुखी थी, अधर्म, अन्याय और पाप से। धरती गौ का रूप लेके भगवान विष्णु के पास जाती है और कहती है, त्राहि माम प्रभु त्राहि माम। मैं अब धरती पर अधर्म और अन्याय का भार सहन नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे ये भार सहन नहीं हो रहा है। विष्णु भगवान कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, धर्म की स्थापना के लिए मैं धरती पर अवश्य अवतार लूंगा। भगवान मुस्कुराए और उन्होंने धरती को आश्वासन दिया कि मैं धरती पर अधर्म और पाप को मिटाने के लिए अवश्य ही अवतार लूंगा। इसी बीच ब्रह्मा जी के मानस पुत्र श्री मुनि नारद जी ब्रह्मलोक से होते हुए धरती पर आ पहुंचे। यहाँ पर यमुना तट के किनारे एक महिला जो थी वो बहुत रो रही थी। तब नारद जी ने एक महिला को अपने 2 पुत्रों के साथ देखा। तब नारद मुनि उस महिला के पास गए और बोले कि आप क्यों रो रही हैं? तब महिला ने बताया, मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। पहले ये युवा थे परंतु अब ये वृद्ध हो गए हैं। ये सुनकर नारद मुनि के आंखों में आंसू छलक जाते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि मैं धरती पर भगवत कथा का प्रचार करूंगा, गान करूंगा, जिससे ज्ञान और वैराग्य की पुनर्स्थापना होगी। फिर नारद मुनि भगवान विष्णु श्री हरि के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, धरती पर ज्ञान और वैराग्य की स्थापना किस तरीके से होगी? धरती पर अधर्म और अन्याय का नाश कैसे होगा? तब भगवान कहते हैं, श्रीमद् भगवत कथा ही एकमात्र साधन है धरती पर से अधर्म और अन्याय को मिटाने का, जिससे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है, भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य आज भी जीवित है और इनका पुनर्जागरण भगवत कथा के सुनने से होता है। कहते हैं कि जो भगवत कथा सुनता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और जो भी मनुष्य भगवत कथा को ध्यान से सुनता है उसके हृदय में सदैव भगवान का वास रहता है। तो आज भगवत कथा का प्रथम अध्याय मैंने आपको सुनाया है। यदि आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान का वास अपने हृदय में चाहते हैं, तो पूरी भगवत कथा को अवश्य सुनें। दूसरा अध्याय लेकर जल्द ही आऊंगी धार्मिक संग्रहालय पर। जय श्री हरि।